रेवलॉन का ZP11 शैम्पू न सिर्फ बालों से खुश्की का मुकम्मल खात्मा करता है, बल्कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से बालों की कुदरती चमक दमक भी कायम रहती है। खुश्की से पाक खूबसूरत सेहतमंद बाल, रेवलॉन का ZP11 शैम्पू। जो आलिया आती है छम्मी के पास और उसे कहती है कि तुम मुझसे मुंह फेर के क्यों चली गई हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तो छम्मी उससे कहती है कि मैं भला आपसे बात क्यों नहीं करूँगी, और मैं कोई उस गधे से मोहब्बत थोड़ी करती हूँ जो खुद ब खुद आपसे जलने लग जाऊंगी। तो आलिया उसे कहती है, देखो छम्मी, तुम आखिर क्यों दिल ही दिल में समझने लगी हो कि जमील मुझसे मोहब्बत करता है या फिर मैं उससे। और तुम्हें पता है मुझे इन बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। और वो मुझसे ऐसी बातें करके तो दिखाए, तुम देखना उसे खरी के खरी वहाँ पे सुना दूंगी मैं। और तुम क्यों मुझ पे इतना शक करती हो। तो छम्मी उसे कहती है, खुदा की कसम मैं आप पे शक नहीं करती, बस मैं आपको उस धोखेबाज के धोखे से बचाना चाहती हूँ। तो आलिया उससे पूछती है कि धोखा, कैसा धोखा। तो फिर छम्मी उसे बताती है कि आप सुनना चाहती हैं तो फिर सुने। जब जमील भैया FA कर रहे थे ना, तो उनके पास पैसे नहीं थे, और फिर उन्होंने मुझसे पैसे मांगे कि तुम्हारे पास पैसे हैं। मैंने तो उन्हें साफ मना कर दिया था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो फिर पता है उसने मुझे ऐसी निगाहों से देखा कि मैंने तो उसे अपने सारे के सारे पैसे दे दिए, और मैं तो शर्म के मारे लाल हो गई। तो फिर आलिया उससे पूछती फिर क्या हुआ। तो फिर छम्मी उसे कहती कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अच्छे लगने लगे, और फिर जो है मैं बस सिर्फ अपने खाने के 5 रुपए जो है वो बड़ी चची को दे देती थी, बाकी सारे के सारे पैसे मैं जमील भैया को दे देती थी। आपने तो देखा है मेरे पास तो पहनने के कपड़े भी नहीं है, उसका दुपट्टा, उसकी शलवार, उसके बस अम्मा मरहुमा के कपड़े ही पहनती रहती हूँ। फिर छम्मी उसे बताती कि आपके कमरे में पहले जो है ना जमील भैया रहते थे, और मैं जो है ना रातों को छुप छुप के उनसे मिलने भी जाया करती थी, पर अल्लाह की कसम उन्होंने कभी भी कोई बदतमीजी नहीं की मुझसे। फिर हुआ यूँ कि बड़ी चची ने जो है ना वो जमील भैया की शादी तय कर दी। उन्होंने सोचा कि जमील अगर मज़र चचा का दामाद बन जाएगा तो आप उन्हें MA भी करा देंगे। तो डर के मारे उन्होंने ये तो ना कहा कि भाई मेरे बेटे को MA करा दो, क्योंकि मेरा मियाँ तो निकम्मा है। तो उन्होंने कहा कि बस शादी ही करा देती हूँ, वो खुद ही करा देंगे MA भी इसको। फिर हुआ यूँ कि आपकी अम्मी ने रजामंदी का ख़त भेज दिया। बड़ी चची ने ख़त पढ़ के वो तो मारे खुशी के रोने लगी, और मैं सदमे के मारे रोने लग गई। मैं किसी को क्या कहती, BA मैंने करा है तो MA भी मैं करा दूंगी। शम्मी। फिर शम्मी आलिया से कहती है कि ये दुनिया बहुत बुरी है बजिया। जब से जमील भैया ने BA किया तो वो बदले बदले से रहने लगे। उनके पास जाके बैठती तो वो बहाने से उठ जाते, मुझ पे तरह तरह के ताने कसने लगते, मुझे जाहिल कहते, मुझ पे गुस्सा करते। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, अब तो उन्हें कुछ याद भी नहीं है, सब कुछ भूल गए वो। ठीक है, भूलते हैं तो भूलने दो, मैं भी कोई उनकी पालतू थोड़ी हूँ कि उनके आगे पीछे कुत्तों की तरह ही फिरती रहूंगी। यहाँ आलिया जो है वो उसको दिलासा देती है और कहती है क्या पता जमील भैया तुमसे मोहब्बत करते हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंसान मोहब्बत के बगैर जी भी तो सकता है। तो छम्मी से कहती है क्यों नहीं रह सकता, आपने मुझे देखा ही है, मैं कौन सा उनके आगे पीछे निछावर हुई फिरती हूँ। भाई जो हमसे मोहब्बत करेगा हम भी उसी से मोहब्बत करेंगे, ये तो बदला है, इस हाथ दिया उस हाथ दिया, घास डालोगे तो घास डालेंगे वरना थूकेंगे भी नहीं। हाँ। फिर यहाँ पे आलिया जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और दिल में कहती है कि या अल्लाह कहीं छम्मी भी जो है तहमीना आपा जैसी कोई हरकत ना कर ले। रखती है आपके हुस्न और रानाई पर एक नया निखार लाती है कैरेस कोल्ड क्रीम। मुज़फ़्फ़र तुम? अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। यहाँ आलिया जो है वो छम्मी की सारी बातें जो है वो एक एक बात याद कर रही होती है कि छम्मी ने ये सब कुछ क्या क्या मुझे बताया है, और फिर दिल में कहती है कि या अल्लाह औरतें इतनी मोहब्बत की भूखी क्यों होती हैं। ये अभी सोच ही रही होती है कि वहाँ पे जमील आ जाता है, और जैसे ही जमील का आवाज़ सुनती है तो वहीं से चीख जाती है कि खुदा के वास्ते, अभी बोल ही रही होती है। तो फिर जमील जो है उसे कहता है कि मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बस वो जाने वाली हैं। आखिरकार दादी भी चली जाती हैं और सब रोने लग जाते हैं, पूरा घर। फिर करीमन बुआ जो है वो छम्मी को भी उठाती है, और जब छम्मी उठ के आती है और वो देखती है कि न जाने दादी को क्या हो गया, तो वो अपने होश से ही निकल जाती है, और सबसे ज़्यादा छम्मी रोती है और फिर कहती है कि दादी इस बार उठ जाओ, खुदा की कसम अब जो अब्बा पैसे भेजेंगे उनको वो सब तुम्हारे डॉक्टर पे लगा दूंगी।
जब यहाँ मैयत को ले जाने के लिए आते हैं और इसरार चचा आगे बढ़ते हैं मैयत को कंधा देने के लिए, तो उसे करीमन बुआ कहती हैं कि खबरदार जो तूने हाथ लगाया, सारी ज़िंदगी मालकन ने तुझे मुंह नहीं लगाया, अब उसके जनाजे को ख़राब करने क्यों आए हो तुम। ये सुन के वो रोते हुए पीछे हट जाते हैं। फिर जो है सब कंधा तो देने लगते हैं, तो फिर अजहर जो होते हैं ना, वो इसरार चचा को जो है वो आगे कर देते हैं कि उठाओ और तुम ही कंधा दोगे, और फिर वो जो है रोते हुए खुद ही मैयत को कंधा देते हैं। फिर जो है आलिया यहाँ अपनी माँ से पूछती है ऐसा क्यों कह रही हैं करीमन बुआ, इसरार चचा से ऐसे बात क्यों कर रही हैं, तो वो उसे चुप करा देती है, कहती है तुम्हारा इसमें कुछ भी ना जाए, तुम सिर्फ चुप करो और कलमा पढ़ो। यहाँ पर आलिया को अपने अब्बा का ख़त मिलता है और वो उसे लिखते हैं कि तसव्वुर की दुनिया को कोई भी कैद नहीं कर सकता, और मैंने तसव्वुर की दुनिया में अपनी अम्मा को कंधा दिया था। मौत भी ज़िंदगी की एक हकीकत है, तुम मेहनत से पढ़ो और मुझे अपने पास होने की खुशखबरी सुनाओ। यहाँ बड़ी चची आलिया से आके पूछती है कि छम्मी के अब्बा का ख़त अगर आया है तो फिर नजमा का भी ज़रूर आया होगा, वो दोनों एक दूसरे की सलाह से चलते हैं। तो आलिया उसे ख़त देती है, और जब वो ख़त पढ़ती है नजमा का, तो उसमें लिखा होता है कि नहीं आ रही, उसे छुट्टी नहीं मिली। बाकी बचा छम्मी के अब्बा का ख़त, तो वो भी आके लेती है, कहती है अब सुनिएगा हज़रत क्या फ़रमाते हैं। अब हज़रत फरमाते हैं कि जब अम्मा रुखसत हो ही चुकी हैं तो अब आने का क्या फ़ायदा, इन हज़रत को पहले कोई इतला कर देता। हाँ भाई, अब आने का फ़ायदा ही क्या, अपनी बीवी के पहलू से निकल के एक दिन भी इनको करार नहीं मिलता, और वो ख़त को फाड़ देती। छम्मी कहती है मेरा बस चले तो मैं अपने वालिद साहब का गला अपने हाथों से घोट दूं। तो आलिया उसे कहती है छम्मी ऐसा नहीं कहते। तो छम्मी उसे कहती है हम तो ऐसे ही बात करते हैं। यहाँ छम्मी ऊपर जो जमील के पास आती है, उसे कहती है जमील, तो उसे बड़े बुरे जवाब देता है कि क्या है। तो उसे कहती है कि आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ, अगर उस रात आप मुझे ना संभालते, अपने सीने से ना लगाते, तो शायद मैं भी दादी के साथ मर जाती। तो जमील उसे कहता है कोई किसी के साथ नहीं मरता, हर कोई अपने वक्त पे जाता है, सो शाबाश तुम भी अब यहाँ से जाओ। फिर छम्मी उसे कहती है कि जब आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो मान क्यों नहीं लेते। तो जमील उसे कहता है तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। तो फिर छम्मी उसे कहती है शुरुआत तो आपने की थी और अब फिर से भी आप ही शुरू कर रहे हैं।